प्रभात विद्यार्थियों, आज कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान एसएसटी का आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा वन्य समाज और उपनिवेशवाद। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज उसी कंटिन्यूटी में एक बार फिर से हम हमारे अध्याय के जो शीर्षक है, अध्याय का जो शीर्षक है वन्य समाज और उपनिवेशवाद, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे कि वन्य समाज और उपनिवेशवाद। विद्यार्थियों, वन्य समाज और उपनिवेशवाद जो हमारा शीर्षक है, वन्य समाज का मतलब है वो समाज जो चाहे हमारे भारत की बात है या अन्य देशों की बात है या विश्व के किसी भी हिस्से में लंबे समय तक जो लोग वन में निवास कर रहे हैं उन्हें हम वन्य समाज कहते हैं। उसके पश्चात बात करें उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद जो है, उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी भी एक छोटे और विकासशील देश के ऊपर किसी एक विकसित बड़े देश के द्वारा उसे गुलाम बना लेना, या इंग्लिश के अंदर मैं कहूं तो हम यूं कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल स्टेट्स होते हैं उन्हें हम उपनिवेशवाद कहते हैं। या साधारण भाषा में अगर बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूं तो उपनिवेश, जो भी देश उपनिवेश होता है, इसका मतलब वो किसी एक बड़े देश का गुलाम होता है, उसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है कि वन्य समाज और उपनिवेशवाद जो हमारा टॉपिक है वो उस समय का ये विषय है जब हमारा देश भी उपनिवेश था। हमारा देश किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटिश शासन के अंदर जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारा देश उपनिवेश था, उस समय किस प्रकार से वन्य समाज और वनों की क्या दशा और दिशा थी, वनों के हालात कैसे थे, क्या वनों को काटा जा रहा था, क्या वनों से इमारती लकड़ी ब्रिटेन पहुंचाई जा रही थी, और वन के अंदर जो समाज रह रहा था उसकी दशा कैसी थी, कब? उपनिवेशवाद के दौरान, जब हमारा देश उपनिवेश था। तो ये तो हुई हमारे शीर्षक के ऊपर चर्चा। इसके बाद हम अगला टॉपिक इसी अध्याय का शुरू करते हैं, वनों से निर्मित वस्तुएं। विद्यार्थियों, आपने बहुत छोटी कक्षाओं के अंदर भी पढ़ा होगा कि वनों से क्या क्या चीजें निर्मित होती हैं। एक बार फिर से हम उसका उदाहरण लेंगे कि अगर हम हमारी सराउंडिंग्स की बात करें, अगर हम हमारे चारों तरफ ही अगर वस्तुओं को देखें तो उसके अंदर पुस्तक जो आप पढ़ते हैं, दरवाजे, खिड़कियां, मसाले, शहद, गोंद, इमारती लकड़ी, ईंधन, फल, फूल, बांस, घास आदि, ये सारी वो वस्तुएं हैं जो हमें वनों से प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ ये है कि वन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वन हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो बात करेंगे कि जो वन है वो हमारे किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक हैं और उन वनों के अंदर क्या क्या विविधता होती है। जैसे जो वन होते हैं, देखिए अगर हम प्राचीन काल की बात करें, जब उपनिवेशवाद चल रहा था या हमारा देश उपनिवेश था, उस समय की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो जंगल थे वो उनके अंदर बहुत ज्यादा विविधता थी। विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है कि जंगल के अंदर ये विविधता का अर्थ है कि जंगल के अंदर जो पेड़ होते थे वो अनेक प्रकार के होते थे। ठीक है, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, हमारे ही देश में पश्चिमी घाट के क्षेत्र में जो वन है उनके अंदर उस दौरान 500 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती थी। यानी हम कह सकते हैं कि 500 प्रकार के पेड़ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी विविधता है जो कि हमारे भारतीय वनों के अंदर थी। कब? उपनिवेशवाद के दौरान, या उपनिवेशिक शासन के, उपनिवेशिक काल कहूंगा मैं, उपनिवेशिक काल के दौरान, यानी जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटेन का। उसके बाद विद्यार्थियों हमारा टॉपिक आता है वनों का विनाश। हमने ये देखा कि वनों से बहुत सारी इमारती चीजें मिलती हैं। हमने ये भी देख लिया कि उस दौरान औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो उस दौरान की कर रहे हैं जब हमारा देश उपनिवेश था। तो उस समय वनों का विनाश बहुत हुआ। वैसे तो देखा जाए तो वनों का मैंने लिखा भी है कि वनों के विनाश की जो प्रक्रिया है वो आज से नहीं, वनों के विनाश की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। धीरे धीरे वनों को काटा जा रहा है और धीरे धीरे वनों को काट करके उसका जो प्रतिशत है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इन सालों के दौरान। और ये जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय से, चाहे वो औपनिवेशिक काल की बात करें या उसके बाद की बात करें या आज की भी बात करें, मनुष्य की जरूरतों ने धीरे धीरे वनों का विनाश किया है। किस प्रकार?
यह जो प्रक्रिया है सदियों से चली आ रही है, लेकिन औपनिवेशिक काल में इसकी अधिकता रही। अगर हम अधिकता की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि यह प्रक्रिया लंबे समय से चली है, अगर औपनिवेशिक काल की बात करें, औपनिवेशिक शासन की बात करें, उपनिवेश के दौरान जब हमारा देश उपनिवेश था ब्रिटेन का, उस समय की बात करें तो हमारा जो वनों का जो विनाश हुआ है उसकी दर, उसकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ऐसा क्यों था? देखिए, हम बात करते हैं सन 1600 में भारत के कुल एक क्षेत्रफल की 6% खेती, लेकिन आज 50% भूभाग पर होती है। सन 1600 के अंदर हमारे देश में जो खेती की योग्य भूमि थी उसका प्रतिशत था सिर्फ 6%, ठीक है, और आज 50%। तो इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि जब खेती के लायक जो जमीन है उसका जो प्रतिशत है, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ी है, तो कहां से बढ़ी है? ये सोचने वाला एक जो है विषय है कि अगर देखो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो जमीन है उसका आकार बढ़ गया हो। जमीन का आकार नहीं बढ़ा। वो क्या हुआ कि जमीन का 6% से, खेती के लायक जमीन का 6% से 50% हो जाना, ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो वन थे उनको काट करके और खेती के योग्य भूमि को कहीं ना कहीं बनाया गया है, वनों को काटा गया और वो जो जमीन खाली हुई उसके ऊपर खेती की। इस प्रकार से 6% से ये परसेंटेज आज आकर के 50% आ गई। तो अगर हम इसके कारण पढ़ें कि ये जो 6% से 50% का जो परसेंटेज बढ़ा, उसके क्या कारण थे? कारणों में सबसे पहला कारण वही आता है जो अगर आज मैं कहूं तो हमारे देश में चिंता का विषय है, जनसंख्या। आपने देखा है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। कहीं ना कहीं जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्नों की जो आवश्यकता है, खाद्य पदार्थों की जो आवश्यकता है, उसकी जो मांग है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और अगर बढ़ जाएगी तो उसके लिए खाद्यान्नों को जो है खाद्यान्नों की उपज करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा उसका। और अगर प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो उसके लिए जमीन चाहिए, और अगर जमीन चाहिए तो अंडरस्टूड है कि उसी प्रकार से जंगलों को काटा गया और खेती के लायक भूमि को ज्यादा बढ़ाया गया, जिससे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादित किए जा सके। और उसी के कारण जो है, जो हम यूं कह सकते हैं कि जो प्रतिशत था वो खेती की लायक भूमि का प्रतिशत बढ़ता गया। तो हमारा सबसे पहला कारण आता है जनसंख्या की वृद्धि। हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि हुई, खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ी, और खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ी तो फिर जंगल काटे गए, जिसके कारण जो है ज्यादा खेती की जा सके। तो सबसे पहला हमारा बड़ा कारण था जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या की वृद्धि के कारण वनों का विनाश हुआ। नंबर 2 बात करते हैं, अंग्रेजों द्वारा व्यावसायिक फसलों को जैसे गेहूं, गन्ना, पटसन और कपास। ब्रिटेन जो है एक ऐसी शक्ति थी जो कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर शासन करती थी, या हम यूं कह सकते हैं, अगर साधारण भाषा में मैं कहूं तो हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश था, हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन ब्रिटिश जो सरकार थी हमारे देश में, वो भी अपने फायदे के लिए क्या कर रही थी? अपने फायदे के लिए उनका जो उद्देश्य था कि ऐसी फसलों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए जिससे उन्हें अपना आर्थिक फायदा ज्यादा मिले। और उन्होंने भी जब हमारे देश के अंदर ऐसा किया, हमारे देश के अंदर उन्होंने ऐसी फसलों को ज्यादा बढ़ावा दिया, जंगलों को काट करके ऐसी फसलें ज्यादा उत्पादित की गई जिससे कि उनको ज्यादा लाभ मिल सके। उनमें आता है गेहूं, गन्ना, पटसन। ये क्या होता था कि हमारे यहाँ पर जो फसलें उत्पादित की जाती थी, उन फसलों के अंदर जो व्यावसायिक फसलें थी, जैसे बात करते हैं कपास जिससे कपड़ा बनता था, पटसन की बात करें, गन्ने की बात करें, गेहूं की बात करें, तो यहाँ से हमारे यहाँ जो फसलें उत्पादित होती थी उन फसलों को ब्रिटेन भेज दिया जाता था ताकि वो अपना आर्थिक लाभ कमा सके। तो ये दूसरा कारण था कि अंग्रेजी सरकार, क्योंकि हम औपनिवेशिक शासन की बात कर रहे हैं, औपनिवेशिक काल की बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि उस समय जो शासन था वो अंग्रेजों का था और ब्रिटेन का था, ब्रिटिश सरकार थी। और ब्रिटिश सरकार ने भी उसी फसलों को ज्यादा बढ़ावा दिया जिससे उनको ज्यादा लाभ मिल सके। और उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत सारे जंगलों को काटा और बहुत सारे जंगलों को काट करके और इस प्रकार की फसलें उन्होंने उत्पादित करने को बढ़ावा दिया। इसके और भी बहुत कारण हैं। आज हम मुख्य रूप से 2 ही कारण पढ़ पाए हैं, जनसंख्या और अंग्रेजी सरकार के द्वारा व्यावसायिक लाभ कमाने की नीति। तो विद्यार्थियों, आज के लिए हमारा विषय यही था। कल एक बार फिर से इसी कक्षा में लगातार कंटिन्यूटी में मिलेंगे। धन्यवाद।